हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के लिए जो ऑडिशन था वो खत्म हो गया। इस ऑडिशन की हमने आपको जानकारी भी दी थी। दिलीप ट्रॉफी के मुकाबला पहला राउंड और उस पहले राउंड के जो दोनों मैचेस हैं वो खत्म हो गए। इस ऑडिशन में कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, इस ब्रॉडकास्ट में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो पास हुआ है उसको इनाम मिल सकता है, उसको टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ वो सीरीज में मैदान पर उतर सकते हैं और जो फेल हुए हैं उनको जो है झटका लग सकता है। वैसे कुछ यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, मे बी उनको भी यहां पर जो है उनकी किस्मत चमक जाए अगर सिलेक्टर्स और कोच और कप्तान एक पेज पर होंगे तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पास हुए खिलाड़ियों की बातचीत करना बहुत जरूरी है। पास कौन हुआ है? टीम इंडिया का ऑडिशन था, दिलीप ट्रॉफी के मैच थे। दिलीप ट्रॉफी के मैच के अंदर जी दो टीमें जीती, इंडिया सी जीती और साथ में इंडिया बी ने जो है बाजी मारी है। कुल टोटल 4 टीमों में से मिला के ये 4 खिलाड़ी ना बिल्कुल पास नजर आ रहे हैं। अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन सब ने जो है शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात अक्षर पटेल की होनी चाहिए। अक्षर पटेल ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, बढ़िया परफॉर्मेंस अक्षर पटेल के बल्ले से जो है वो देखने को मिली है। अक्षर पटेल ने जो एक मैच खेला उसके अंदर 114 रन उन्होंने बनाए, 57 की औसत और बेस्ट उनका जो है 86 बना। बड़ी बात ये थी कि ये 86 रन इंडिया डी की तरफ से उनके बल्ले से तब निकले जब टीम बहुत ज्यादा मुसीबत में थी। कोई भी बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना पाया, इनफैक्ट 20 रन भी नहीं बना पाया पहली पारी में। 164 रनों पर पूरी टीम जो है बंडल आउट हो गई एक मुश्किल पिच के ऊपर। मगर वहां पर अनंतपुर की मुश्किल पिच, पर्थ की तरह पिच आयुष, और वहां पर आप 86 रन बनाते हो, दिल जीत लेते हो, महफिल लूट लेते हो। 76 पेड थे एक टाइम पे और वहां से 164 तक लेके गए। और अकेले खिलाड़ी अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो वहां पे जिस तरीके से 86 इनके हैं, उसके बावजूद पूरी टीम ने केवल 164 रन बनाए हैं। तो इससे पता चलता है कि लोन वॉरियर थे अपनी टीम के लिए दिलीप ट्रॉफी में। और बिल्कुल भारतीय टीम में मतलब एकदम खटखटा रहे हैं बार बार कि भाई जडेजा की जगह लेने को बेताब है। बिल्कुल पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई T20 में ले ही ली, जडेजा रिटायरमेंट ले चुके हैं। वैसे भी ओडीआई क्रिकेट में भी जिस तरीके का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं बल्ले गेंद से, T20 में हमने देखा बल्लेबाजी में भी बहुत काम के खिलाड़ी हैं, ऊपर प्रमोट किया गया। फाइनल में भी अच्छे खासे रन बनाए T20 वर्ल्ड कप के। और अब जब हम देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके का प्रदर्शन, देखिए बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं। ऑन एंड ऑफ रहा इनका करियर, वरना शुरू से इसी तरीके के टैलेंट की बात की जाती थी कि अक्षर पटेल इस तरीके के खिलाड़ी हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे मौका मिल रहा है तो हर मौके को, मतलब एक कहता है मौके को भुनाना। एक होता है मौकों के दोनों हाथ से, दोनों पैर से, सर वर सर, जहां से आपको मौका मिले उस मौके को ग्रैब कर लेना, वो काम श्रेयस अय्यर, माफ कीजिए, अक्षर पटेल कर रहे हैं इनफैक्ट। और अक्षर पटेल ने गेंद से तो कमाल लगातार करते हैं। इंग्लैंड सीरीज सबको याद होगी जहां पे उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बनी बना दिया था पूरी तरीके से। सीरीज कमाल की रही थी, उनकी डेब्यू सीरीज थी इनफैक्ट। लेकिन उसके बाद से बल्लेबाजी में जो इंप्रूवमेंट आया है वो उनको बहुत बड़ा दावेदार बनाता है। और रविंद्र जडेजा की जगह हालांकि अभी तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि जडेजा टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बहुत काम के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कितने मुकाबले अकेले दम पे इंडिया को जिताए हैं, चाहे बैटिंग में लोअर डाउन दी ऑर्डर आके रन बनाने की बात हो या आप विकेट्स लेने की बात करें। लेकिन फिर भी अक्षर पटेल ने जो ऑरा एक दिखाया है, और स्पेशली टीम इंडिया का मैनेजमेंट जिस तरीके से सोच रहा है, क्योंकि अब टीम इंडिया का मैनेजमेंट इस तरीके से सोच रहा है कि भाई हमें वैसे स्पिनर्स चाहिए जो बल्लेबाजी भी कर ले। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजी चहल टाइप के जो खिलाड़ी हैं उनका घाटा हो जाता है, लेकिन अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों का फायदा भी हो जाता है। और जब T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा इस तरीके के खिलाड़ियों के साथ टीम जा रही थी, और टेस्ट में भी यही अप्रोच धीरे धीरे नजर आती है। जी, और टेस्ट में फिर ऐसे डेप्थ जो है वो इसी तरीके से बनती है। और अब बल्लेबाजी कितनी पसंद है टीम इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब विदेश में जाते हैं तो अश्विन को बैठना पड़ जाता है, जडेजा को खिलाया जाता है बिकॉज ही कैन बैट ऑल्सो। चलिए जी, दूसरा खिलाड़ी जो कि ऑडिशन में पास हुए, ऋषभ पंत पहली इनिंग में फेल हो गए थे, मगर दूसरी इनिंग में अपना जलवा उन्होंने दिखाया। 68 रन टोटल बनाए और बेस्ट जो है वो 61 का उनका निकला है। और मेरे ख्याल से 34 गेंदों पर जो है उन्होंने ये अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया था। और कमाल की ये पारी रही। वो टिपिकल ऋषभ पंत जो है इस पारी में नजर आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत की फॉर्म और फिटनेस को लेकर ही एक कंसर्न था, मगर वो उन्होंने जो है कंसर्न रेड बॉल क्रिकेट में जब वापसी की है कुछ 634 दिन के बाद, तो पहली इनिंग में फेल होने के बाद दूसरी इनिंग में दिखा दिया कि भाई इस फॉर्मेट में एक्स फैक्टर टीम इंडिया के पास जो है वो ऋषभ पंत ही है। नो डाउट वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, उनके में तो कोई दो राय है ही नहीं। बाकी टॉप पोजीशंस में आप ऊपर की बल्लेबाजी में बात करें, मिडिल ओवर्स में बात करें, मिडिल ऑर्डर में बात करें, वहां पे फिर भी कंपटीशन समझ में आता है, खिलाड़ी फॉर्म में है नहीं है ये सोचा जाएगा। और ऋषभ पंत की टीम जीत भी गई
है। जीत भी गई है। विकेट कीपिंग का जो ऑप्शन है वो ऋषभ पंत के अलावा कोई नहीं। देखिए कीपिंग करके वो लगातार साबित कर चुके हैं, पूरे टी20 वर्ल्ड कप में भी कर लिया, अब ये दिलीप ट्रॉफी में भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लंबे फॉर्मेट में भी कर रहे हैं, वहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कीपिंग का कोई मसला नहीं है। बल्लेबाजी एक कंसर्न था जिसमें अपने रंग में नजर आए हैं पूरी तरीके से, जैसे खेलते हैं। बहुत बड़े मैच विनर है, भारत को इतने इनफ मैचेस जिताए हैं कि यहां पे उनको साबित करने की जरूरत है नहीं। जिस तरीके का थोड़ा सा भी एक ग्लिम्स भी दिख गया ना, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 61 रन की पारी खेली, मात्र 47 बॉल्स खेले हैं, 9 चौका लगाया, 2 छक्का, 130 की स्ट्राइक रेट से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ये काम कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ऋषभ पंत ने जितने मुकाबले जिताए हैं, ही टोटली डिजर्व्स इट। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में आई विल ऑलवेज गो फॉर ऋषभ पंत, और इनफैक्ट टीम मैनेजमेंट भी ऋषभ पंत के अलावा किसी और के साथ नहीं जाने वाली है। बिल्कुल जी, उसी तरीके से जो है आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए जी, तीसरा खिलाड़ी जो पास हुआ उसकी बात कर लेते हैं। बहुत बुराई, बहुत खिंचाई भी हुई थी, और इनफैक्ट हमने भी बोला था जब फर्स्ट इनिंग में फेल हो गए। श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे हैं, मगर श्रेयस अय्यर ने सेकंड इनिंग में एक मुश्किल पिच के ऊपर, ठीक है, जो पर्थ जैसी तेजी उछाल वहां पर थी, वहां पर जो 54 रनों की जो पारी खेली ना, उस पारी ने दिखा दिया कि भाई डिटर्मिनेशन, हंगर इस खिलाड़ी के अंदर है। ये अपनी उन कमियों से पार पाके जो है रन बनाना चाहता है, तेजी से रन बनाए थे। मतलब वो 54 रन की पारी का मैं 44 गेंदों में बनाए 54 रन, बिल्कुल 9 चौकी, 1 छक्का, 123 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। एग्जैक्टली। और जिस तरीके की विकेट थी, अब वो डिमांड करती थी, क्योंकि वो डिमांड करती थी कि भाई आप रुक के ज्यादा वहां पर खेल नहीं सकते, नहीं खेल सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऑल आउट जाऊंगा, मेरे को रन बनाने, और यही एटीट्यूड चाहिए। देखिए श्रेयस अय्यर में प्रॉब्लम कोई नहीं है, श्रेयस अय्यर स्किलफुल खिलाड़ी हैं, बस ये है कि वो हंगर चाहिए। वो हंगर इस पारी में नजर आया। यही चीजें जो होती है ना, वो सिलेक्टर्स देखने के लिए मैदान पर होते हैं कि भाई खिलाड़ी में हंगर कितना है, वो कितना बेताब है अच्छा करने के लिए। और श्रेयस अय्यर में स्किल की कभी से कोई कमी नहीं थी। वो एक शॉर्ट बॉल की समस्या नजर आती है, मगर आप जब इतने हंगर होगी ना तो आप उसको ओवरकम करोगे। इस पारी में वो ओवरकम करते हुए नजर आए बिल्कुल पूरी तरीके से। और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं प्लेस। जैसी उन्होंने, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा फॉर्म उनका ऑन एंड ऑफ रहा, लेकिन रणजी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब वो कलर्स दिखा रहे हैं, और देखिए आप हमेशा मौका देते हैं उन खिलाड़ियों को जिन्होंने आपके लिए पास्ट में बहुत अच्छा किया हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस है। और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर कमाल के खिलाड़ी हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में स्पिन के बहुत शानदार विकल्प हैं। उनसे बेहतर शायद ही आज की डेट में कोई स्पिन भारतीय क्रिकेट में, भारतीय टीम में खेलता है। तो मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशन की अगर आप बात करें तो बिल्कुल श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं। रही बात विदेशी दौरों की, तो उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जो प्रॉमिस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रॉमिस के दम पे बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इनकी वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वापसी होनी चाहिए, मगर 11 में जगह के लिए कंपटीशन रहेगा, क्योंकि उनके साथ जो पास हुए हैं वो है केएल राहुल, जो सेम पोजीशन के लिए ऑलमोस्ट फाइट करते हैं। पहली पारी में 37 रन बनाए थे, दूसरी पारी में एक हार्ड फॉट जो है ना 50 उन्होंने बनाया। कोशिश उनकी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेल जाऊं ताकि मैच को ड्रॉ करा लेके जाऊं। कोशिश उन्होंने की, मगर आखिरकार ये हो ना सका। मगर 57 रनों की पारी खेली, अच्छी पारी ये नजर आई। केएल राहुल स्किल वाइज हम जानते हैं, विदेशों में क्या कर सकते हैं हम जानते हैं। पिछली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच खेला था, उसमें 80 कुछ रन बनाए थे, उसके बाद चोटिल हो गए थे। चोटिल होने के बाद टीम इंडिया का एक रूल है, अनकहा सा रूल है, मतलब उसको कहीं लिखा नहीं गया है कि भाई अगर कोई स्टार खिलाड़ी या कोई परमानेंट खिलाड़ी जो हिस्सा है 11 का, अगर वो चोट होके बाहर जाएगा, चोटिल होके बाहर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जगह जो खिलाड़ी खेला है उसने अच्छा कर दिया तो उसकी जगह चली जाएगी। जब वो वापस फिट एंड फाइन होके आ जाएगा तो भाई उसको जगह मिलेगी। केएल राहुल ने इस मैच में ये दिखा दिया कि भाई वो फिट भी हैं, वो फाइन भी हैं, वो हंगर भी उनके अंदर है, वो बेहतर करना चाहते हैं। कोई भी अब उनकी जगह को जो है थ्रेटन नहीं कर सकता। जो जगह उनकी है वो उनकी रहेगी। और देखिए श्रेयस अय्यर की आपने बात की, श्रेयस अय्यर ने 44 गेंदों में काम किया है, लेकिन केएल राहुल कंडीशंस अलग थी, कंडीशंस अलग थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 121 गेंदों में 57 रन की पारी खेली है, 7 चौके लगाए, एक जुझारू पारी है, और डिजर्व करते हैं, ये भी डिजर्व करते हैं जिस तरीके से। और देखिए मुझे तो साउथ अफ्रीका वाला इनका 100 ही याद आता है, जो उन्होंने लगाया, जोहानिसबर्ग में लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जोहानिसबर्ग में लगाया था, और कमाल की पारी वो खेली थी, सेंचुरी। विदेशों में इन्होंने कमाल किया, विदेशों में कमाल किया है। इंडियन कंडीशंस में उतना बेहतर अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं, उस पर काम करना होगा। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके का प्रॉमिस दिखाया है, जिस तरीके का इनका एक ऑरा रहा है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में धीरे धीरे बेहतर कर रहे हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट में भी इनकी जो वापसी है, इनफैक्ट जिस तरीके से इनकी वापसी रही है या जिस तरीके का प्रदर्शन किया है इन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। और अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो दौरा आने वाला है बांग्लादेश का, उसमें जरूर नजर आने वाले हैं। बिल्कुल जी, ये 4 खिलाड़ी आप लगा लीजिए बिल्कुल पास हैं। और जो ऑडिशन की हम बात कर रहे हैं, उस ऑडिशन के अंदर जो है इन 4 खिलाड़ी जो है
फ्लाइंग कलर से नहीं तो मतलब पास तो हो गए। मतलब आपने ये देखना था कि भाई दमखम है कि नहीं, थोड़ा सा हंगर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी फाइन ट्यून जो है, नया कोच आया, नया टीम मैनेजमेंट है, थोड़ा सा वो देखना चाहता है। इन्होंने अपना दिखाया कि कोई बात नहीं जी, आप हमको डोमेस्टिक में खिलाओगे, डोमेस्टिक में भी हम करके दिखाते हैं आपको कि हमारे अंदर है, और यहाँ से जो एक सीज़न की शुरुआत होगी। और फिर अब निरंतर अगर चुना गया तो फिर निरंतर बैक किया जाएगा कि भाई चलो जी WTC फाइनल तक जगह बना लिया, उसमें आप हमारे मुख्य खिलाड़ी रहोगे, हम आपको बैक करेंगे। तो इन खिलाड़ियों को बैक किया जाएगा। ये पास हुए, कुछ ने दोनों पारियों में अच्छा किया, कुछ ने एक पारी में अच्छा किया, मगर इन टोटल मिला के आप इनको ऑडिशन में पास मानोगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से जो है वो एक सीजन जो है 10 टेस्ट मैच जो है वो शुरू 16 टेस्ट मैच अगले एक साल में भारतीय टीम को खेलने हैं। Exactly, और और इसके 10 लिए और आप WTC केवल तक। 15 खिलाड़ी नहीं चुन सकते हैं। हाँ, आपके हाँ। पास कम से कम 20-22 होना खिलाड़ियों का एक पूल होना चाहिए, जिसमें कुछ दौरे विदेशी भी हैं, कुछ हाँ। आपको घर में खेलने हैं। आपके पास क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, क्वालिटी मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑफ द ऑर्डर, आपके पास पूरी वैरायटी 20-22 खिलाड़ियों की एक पूल होना चाहिए, जो अगले एक साल में आपको लगातार सर्व करके देता रहेगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। 16 टेस्ट मैचेस कम नहीं होते हैं। अगले एक साल के टेन्योर में, इस सितंबर से आप लगा लीजिए अगले सितंबर तक टीम इंडिया को 16 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। 16 टेस्ट मैच में आपको खिलाड़ी चाहिए, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो। जिस तरीके से ये खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि और खिलाड़ियों की जरूरत होगी, और ये बहुत अच्छे साइंस हैं भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में कि टीम जो है वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, और यही खिलाड़ी आपको इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सीरीज में, बायलैटरल सीरीज में भी प्रदर्शन करके जिताएंगे। बिल्कुल जी। अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो ऑडिशन में फेल हो गए, अप टू द मार्क नहीं हो पाए। उनके अंदर पहले चारों का नाम आपको दिखा देते हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल रेगुलर हैं ये टीम इंडिया के, कुलदीप यादव, सरफराज खान। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं शुभमन गिल से, उप कप्तान साहब से। वैसे उनका जन्मदिन है, 25 साल के वो हो गए, और जन्मदिन पर भी जो है कुछ अच्छा उनका प्रदर्शन जो है वो नहीं रहा। टोटल मिला के 46 रन बने जी, कोई अर्धशतक नहीं, बेस्ट 25 रन की पारी उनकी निकली है। परफॉर्मेंस नहीं आई, ठीक है। वो जिम्बाब्वे का दौरा पिछला था, वहाँ पे T20 मैचेस खेले थे, उससे पहले जो है मतलब परफॉर्मेंस जो है ना वो उस तरीके की आ नहीं रही जिस तरीके का कद और जिस वर्ल्ड तरीके कप से ही नहीं आ रही है। वर्ल्ड कप से नहीं आ रही है। 2023 वर्ल्ड कप के पहले क्या कमाल का साल जा रहा था इनको ना इनका कद जो है ना, ये इनको फ्यूचर का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। इवन खिलाड़ी ही नहीं, कप्तान माना जा रहा है भाई, उप कप्तान बना दिया गया है, ठीक है। तो मगर उस तरीके की परफॉर्मेंसेज, उस तरीके की जिम्मेदारी मिलने के बाद ना वो चीजें आ नहीं रही, और ये खराब होना कब शुरू हुआ? ये IPL में आपको जिम्मेदारी मिलती है कप्तान की, वहीं से चीजें जो है ना उस तरीके से डाउनहिल चली जाती। नहीं तो आप पिछले IPL में देख ले, जब ये कप्तान नहीं थे, कितने रन बनाए थे इन्होंने। तो कईयों को कप्तानी रास नहीं आती, टू अर्ली टू से दैट। मगर यह है कि हाँ, शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकले। रेड बॉल क्रिकेट में वैसे ही सवाल उठता है शुभमन गिल के ऊपर, और यहां रन ना निकलना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एज ऑफ नाउ हो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वैसे ही उनको वाइस कैप्टन पोर्ट्रे कर चुके हो, मगर ये चीजें अगर चलती रही तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगे, और इसमें कोई नंबर 3 पे आप खेलते हो। और नंबर 3 पे कंपटीशन भी बहुत है। आप देखिए इतने सारे खिलाड़ी जो लगातार बेहतर कर रहे हैं, वो अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, और उनको पता है कि किस तरीके से मुकाबलों में उनको खेलना है, क्या करना है। शुभमन गिल का रन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर इन पे लगातार बढ़ेगा, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनके आंकड़े कोई बहुत खास है नहीं। अगर आप देखें व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमने गाबा में खेली थी, उस समय जो शुभमन गिल नजर आते थे, जिस तरीके से उन्होंने गाबा टेस्ट मैच में वो पारी खेली थी, उसके आसपास भी नहीं भटक रहे कहीं। फॉर्म की अगर बात करें तो बल्लेबाजी में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, मौके खूब मिल रहे हैं, लेकिन लगातार ये एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देखना होगा, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज वाइस कैप्टन है टीम के आप नहीं रह सकते। कितनी सीरीज हमने देखी है कि अगर टीम इंडिया की सीरीज खराब जाती है तो वाइस कैप्टन टीम से ड्रॉप हो जाता है। जो वाइस कैप्टन थे उनको ड्रॉप कर दिया गया टीम से, बिकॉज परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। भाई एक बैड ओमन तो ये भी है ना कि जो उप कप्तान बनता है वो कप्तान ही नहीं बन पाता। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या रीसेंट एग्जांपल। बिल्कुल, और बहुत पुराने एग्जांपल है। वीरेंद्र सहवाग का आप एग्जांपल ले लीजिए, युवराज सिंह का ले लीजिए। इतने सारे खिलाड़ियों जो बड़े प्रॉमिसिंग वाइस कैप्टन थे, लगा के फ्यूचर कैप्टन बनेंगे, लेकिन नहीं बनते। आउट ऑफ नोवेयर एक नया खिलाड़ी आता है, कप्तान बन जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि आपने इनको बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है, नो डाउट वैसा टैलेंट है इनके अंदर, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इनकी फॉर्म चल रही है वो बिल्कुल चिंता का विषय है। आप इनको मौका जरूर देंगे, जाहिर सी बात है। और अगर ये टीम में रहते हैं, वन डाउन खेल रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे हैं, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर से जब विकेट गिरने लगती हैं तो लोअर ऑर्डर पे भी वो प्रेशर आता है। और जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं, वन डाउन टॉप स्लॉट में खेलते हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, वहां पे कंपटीशन भी बहुत हाई है। आप देखिए, हालांकि इनके लिए आसानी तब हो सकती है मुझे लगता है इनके स्लॉट में जब रोहित शर्मा एक बार रिटायर कर जाएंगे, लेकिन उसमें अभी वक्त है। तो जब तक रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल हैं, इनको वन डाउन खेलना है, मौके आपको लगातार मिल रहे हैं, लेकिन आप प्रदर्शन वैसा दे नहीं पा रहे। तो कब तक मौके मिलेंगे, सवाल ये भी है।
बिल्कुल जी, कब तक मौके मिलेंगे, सवाल ये भी यहाँ पर जो है बड़ा उठता है। जो नंबर 2 खिलाड़ी जो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो यशस्वी जायसवाल हैं। 30 रन पहली पारी में निकले, दूसरी पारी में 9 रन निकले, दोनों बार खलील अहमद ने इनका जो है विकेट यहाँ पर निकाल लिया। यशस्वी जायसवाल पिछली टेस्ट सीरीज जो खेली थी पूरी तरह से इनके नाम थी इंग्लैंड के खिलाफ। कोई अभी एक टेस्ट मैच से जज भी नहीं किया जा सकता, मगर हाँ इस टेस्ट मैच इस एक मैच से, फर्स्ट क्लास मैच से जज भी नहीं किया जा सकता। लगातार रन बनाए इन्होंने, जब भी मौका मिला तब बनाए, मगर हाँ दिक्कत हुई है इनको। और मुझे लगता है कि उम्मीद यही करते हैं कि ये वन ऑफ ऐसे ही होगा, पासिंग। कई बार हो जाता है ना कि भाई आपका दिन नहीं होता, वो वन ऑफ मैच होगा कि भाई आपका दिन नहीं होता। नहीं तो यशस्वी जायसवाल में कोई ऐसी दिक्कत पिछले दिनों भी नजर नहीं आई। बिल्कुल पूरी नहीं, यशस्वी जायसवाल पे कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। देखिए एक आधा टेस्ट मैच होता है, लेकिन जिस तरीके से 700 प्लस रन बनाए हैं बंदे ने इंग्लैंड की टीम के सामने घरेलू इसी मैदान पे, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, एक आधा मैच खराब हो जाता है, बात यहाँ पे उन खिलाड़ियों की होनी चाहिए। ठीक है, इस मैच में डिसअपॉइंट किया, आप कह सकते हैं कि इस मैच के हिसाब से फ्लॉप प्रदर्शन, लेकिन बात जब शुभमन गिल की हो रही है, यशस्वी जायसवाल की, एक खिलाड़ी जिसको लगातार मौके मिल रहे हैं और लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं इंटरनेशनल सर्किट में भी, डोमेस्टिक में भी, और एक खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनली बहुत बेहतर किया है, और जब अच्छा किया है T20 क्रिकेट में अच्छा किया है, उसके बाद आपने अभी टेस्ट जो 5 मैच की सीरीज थी इंग्लैंड से उसमें बेहतर किया था, तो बिल्कुल वहां पे यशस्वी जायसवाल डिजर्व करते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ निराशाजनक प्रदर्शन था इस मैच में, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट बैक जरूर करेंगे, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ये हमारे ओपनर हैं, और ओपनर तो है ही, साथ ही साथ इनसे रनों की भी उम्मीद होगी जिस तरीके का। और मुझे एक बार फिर, मुझे तो अंदर से गट फीलिंग ये भी आ रही है कि एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए प्रिपेयर करके आएगी, और आउट ऑफ सिलेबस वाला काम यशस्वी जायसवाल करके चले बिल्कुल जी, जाएंगे। उम्मीद यही, जो इंग्लैंड के साथ हुआ वही बांग्लादेश के साथ उम्मीद होता बिल्कुल नजर आ रहा है। यही है। और यशस्वी जायसवाल इज अ क्वालिटी प्लेयर, पिछले दिनों कोई ऐसी फॉर्म की, फिटनेस की दिक्कत भी नजर नहीं आई है। वन ऑफ मैच कई बार जो है इस तरीके का पड़ जाता है। एक हैरान करने वाली चीज, थोड़ा सा कंसर्न, मतलब कुलदीप यादव ऑफ कलर, मेरे को नहीं याद हमने किसी मैच में देखा हो, फॉर्मेट कोई भी हो, मगर यहां पर नहीं। ठीक है, तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिचेस थी, ये बात सही है, मगर आपकी पिटाई भी अच्छी खासी लग गई। ठीक है, और विकेट भी आपसे नहीं लिए गए, पिटाई भी आपकी अच्छी खासी यहां पर कुलदीप की लगी है, तो इनको इस ऑडिशन में फेल ही माना जाएगा। बेशक आप ये समझें कि भाई आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इनको चुनोगे, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके 2 स्पिनर तो हैं ही, जडेजा और अश्विन तो हैं ही। उसके बाद अगर आप तीसरे स्पिनर पे आओगे तो अक्षर का प्रदर्शन देखिए किस तरीके का, बिल्कुल बल्लेबाजी से जो कमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो कुलदीप के लिए वो मतलब देखिए कई लोग ना बड़ी टाइट रोप पे चलते हैं। कुलदीप यादव अनफॉर्चुनेटली उन्हीं खिलाड़ियों में से, एक आधा मैच अच्छा ना आ जाए सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। आप लगातार पिछला साल से अच्छा कर रहे हो, जब से वापसी की तब से अच्छा कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर यही अनफॉर्चुनेट है, गेंदबाजों के साथ ऐसा हो जाता है। ये थोड़े से गेंदबाजों के रोहित शर्मा है मुझे लगता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रेड बॉल क्रिकेट काफी लेट शुरू की, कमाल का टैलेंट थे। व्हाइट बॉल में तो इंडिया के वाइस कैप्टन बन गए, बेस्ट एक तरीके से प्लेयर बन गए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन रेड बॉल में कहीं नाम ही नहीं होता था उनका, और टीम में चुने ही नहीं जाते थे। जब धीरे धीरे खेलना शुरू किया, उसके बाद आज की डेट में किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं आप देखिए। रोहित शर्मा कमाल के टॉप स्पॉट के बल्लेबाज है, टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं एज ऑफ नाउ आईसीसी के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुलदीप यादव भी थोड़ा सा वैसा ही है। इनको पूरी चमक इनके करियर की तभी आएगी ना जब जडेजा या अश्विन में से कोई एक रिटायर होगा, उसके बाद ये पूरे रंग में नजर आएंगे, क्योंकि चूंकि उन दोनों खिलाड़ियों की भी गलती नहीं है। जडेजा अश्विन ने इतना कर दिया है भारतीय टीम के लिए, इतना कुछ किया है, इतने मैचेस जिता दिए, इतनी प्लस बल्ले से अच्छे हैं, और केवल मैचेस नहीं पूरी सीरीज जिता दी अपने दम पे। तो इतना कुछ उन्होंने किया है कि दे डिजर्व। उनको आप किस बेसिस पे टेस्ट के स्क्वाड से बाहर करोगे? मुझे नहीं लगता है अक्षर कितना भी अच्छा कर ले या कुलदीप कितना भी अच्छा कर ले, जडेजा अश्विन की जगह बल्ले से 5-5 शतक हैं जिस खिलाड़ी के, रविचंद्रन अश्विन की मैं बात कर रहा हूं, बल्ले से जिस खिलाड़ी के 5-5 टेस्ट शतक हैं। जडेजा की हम बात करते हैं, हमेशा हर दूसरे मैच में आप देखिए 70-60। रोहित शर्मा मैराथन मैन बोलते ही है ना, एग्जैक्टली टीम इंडिया के मैराथन मैन है। और उसके बाद जब गेंदबाजी करनी होती है पारी में 50-50 ओवर कंसिस्टेंटली एक गो में डालना, एक पार्टनरशिप के साथ, कमाल की बात है। और जिस तरीके से जहां थोड़ी सी भी आपने टर्न दे दी वहां तो इनको खेलना भी अनप्लेबल हो जाता है एक तरीके से। तो इन्होंने इतना कर दिया है कि आप इनको नहीं हटा सकते उनकी जगह से। और कुलदीप को अगर इनको ब्रेक थ्रू करना है तो या तो अपनी गेंदबाजी ऐसे नेक्स्ट लेवल पे लेते जाएं जो एज ऑफ नाउ तो नहीं नजर आ रही है कि उनसे भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आपकी बल्लेबाजी में भी दम होना चाहिए जो कुलदीप के
ऑब्वियसली अश्विन और जडेजा के कंपैरिजन में कहीं नहीं स्टैंड करते हैं बल्लेबाजी में भी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये कहीं ना कहीं रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा रोहित शर्मा वाला हिसाब है। जब ओपनिंग स्पॉट मिली और रोहित शर्मा उतरना शुरू किए, नीचे से ऊपर आना शुरू किए, तब उन्होंने क्या कमाल किया। जब शायद ये दोनों खिलाड़ी में से कोई एक एटलीस्ट रिटायर हो जाएगा या सीन में नहीं रहेगा टेस्ट क्रिकेट के, उसके बाद आप देखेंगे कि कुलदीप हमारे प्राइम स्पिनर होने वाले हैं और उन पे वो हमारे और उनको देखिए वर्क करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर भी, और प्लस अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका, तो आपको ऐसी पिचेस मिलने वाली है जनाब, आपको वहां पे विकेट निकालना पड़े। कुलदीप ने किया है वो काम, बस ये है कि जब अश्विन जैसे स्पिनर को बैठना पड़ता है विदेशी दौरों पे बाहर, तो आपको सोचिए किस लेवल का वो आपको काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अश्विन जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, फिर भी उनको बाहर बैठना पड़ता है विदेशी दौरों पे, और ये हो जाता है। समझ में आता है कि बैटिंग चाहिए आपको, जडेजा वाली बैटिंग चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, एटलीस्ट जिस लेवल पे जडेजा बैटिंग नहीं तो फिर आप स्पिनर उस लेवल के हो, उस भाई आप किसी भी पिच के ऊपर विकेट निकाल के दिखा दो, किसी भी फॉर्मेट में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने ये कर दिया है, व्हाइट बॉल में तो रेड में करना है। अगर एक स्पिनर भी खेल रहा है तो वो कुलदीप है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भी रेड में उनको ये बात करनी, रेड में साबित नहीं कर पाए अभी खुद को। अच्छे रहे हैं, पैचेस में अच्छे रहे हैं, लेकिन उनसे और बेहतर लोग हैं। देखिए 400-500 विकेटें लेने वाले अश्विन, जिन्होंने, मुझे तो याद आता है इंग्लैंड की सीरीज, एलिस्टर कुक की लास्ट सीरीज होती थी, और उस सीरीज में पहले दिन इंग्लैंड की विकेट, जहां पे बिल्कुल टर्न वन नहीं होती है, इंग्लैंड की विकेट, पहले दिन की टेस्ट क्रिकेट की विकेट, और वहां पे बैट और पैड के बीच से गेंद निकाल के दोनों पारियों में एलिस्टर कुक को बोल्ड करना, उससे पता चलता है क्या क्लास है उस गेंदबाज की, कितना सोचते हैं वो, कितनी वैरायटीज है उनके पास। उनसे बड़ा मैच विनर टेस्ट क्रिकेट में मैं तो उनको, जब अपने पीक पे होते हैं तो मैं विराट कोहली और बाकी लोगों से भी बहुत ऊंचा कंसीडर करता हूं उनको मैच विनर, क्योंकि इतनी सीरीज उन्होंने अपने दम पे, इंडिया का जो लंबा स्पैन रहा था, इंडिया ने जो एक लंबे स्ट्रेच में 2016-17 से वो जो शुरू हुआ कि भारतीय टीम को घर में हराना ही मुश्किल हो गया, 9-9 सीरीज एक साथ टीम इंडिया ने बैक टू बैक घर में जीत ली, वो किसके दम पे किया आपने? हर दूसरी सीरीज में आप देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीरीज या तो रविंद्र जडेजा हो रहे हैं या रविचंद्रन अश्विन, और वो तो इन दोनों से बड़ा टर्निंग ट्रैक बना के उसके बाद इन दोनों ने जो गदर मचाया, वो अलग ही बात। और अश्विन के सामने लेफ्ट हैंडर आ जाए तब तो उसका बचना काल है, बिल्कुल कोई भी दुनिया का बेहतर से बेहतर। तो अभी नो डाउट अनमैच्ड खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में दोनों, बहुत काम करना पड़ेगा जी, कुलदीप को बहुत काम करना पड़ेगा। और एक खिलाड़ी को और काम करना है, सरफराज खान के, फटाफट से आंकड़े दिखा दीजिए। सरफराज खान भाई 1 सीरीज वंडर, 1 मैच वंडर ये खिलाड़ी नहीं है और इसे ये बनना भी नहीं है, मगर यहां पर 46 रन निकले हैं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं भाई, आपके पास जगह कम है, फाइट ज्यादा है, अगर आप उन छोटे मोमेंट्स को विन नहीं करोगे, लगातार ये स्टैंप नहीं करोगे, आपने रणजी ट्रॉफी में वो किया है, तब जाके आपको जगह मिली। आपको फिर जब जगह मिली तो आपने काम भी करके दिखाया है, मगर वो आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये होगा कि भाई ये खिलाड़ी को खिलाना, ये काम करके देता है, जो भी है, जैसा भी है, मगर काम करके देता है, ओवरवेट लगता है या जो भी है, मगर ये आपको काम करके देता है, डटा रहता है, टिका रहता है। यहां पर वो 46 रन थोड़े से हेल्प नहीं कर रहे, थोड़ा सा बड़ी पारी यहां पर खेल सकते थे। सरफराज भी जो है एक तरीके से ऑडिशन में फेल ही माने जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ इनका चयन होता हुआ मैं कम से कम नहीं देख रहा कि 15 में इनको जो है जगह यहां पर मिलेगी। बाकी सिलेक्टर्स के हाथ में है, हम तो चाहते हैं कि जितनों को मौका मिले उतना ज्यादा अच्छा है। कुछ युवा खिलाड़ी भी जो है वो चमके हैं, फटाफट से दिखा देते हैं कौन कौन से युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी चमक जो है इस दिलीप ट्रॉफी में या टीम इंडिया के ऑडिशन में जो है वो बिखेरी है। फटाफट से तीनों नाम दिखा दीजिए। मुशीर खान, सरफराज के छोटे भाई, मानव सुथार और आकाशदीप सिंह। इसमें दो, इनमें इनका प्रदर्शन भी एक एक करके दिखाएं, मुशीर का, मानव सुथार का और आकाशदीप का। फिर एक बार इकट्ठी बात कर लेंगे इनके ऊपर। 181 रन, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ठीक है, इंडिया भी जीती भी है, ठीक है, बढ़िया इन्होंने पारी खेली। दूसरी पारी में 0 पर चलते बने, आकाशदीप ने शायद इनका नहीं विकेट लिया था, आकाशदीप ने इनका विकेट लिया था, ठीक है। तो भाई अब इस समय इतना कंपटीशन है, इतना एक्सपीरियंस है कि मुशीर की टीम इंडिया में जगह बने, ये अभी पॉसिबल नहीं है, मगर दिमाग में, दिल में जगह इन्होंने जरूर बना ली, ये चीज पक्की है। चलिए जी आगे, मानव सुथार, इनके साथ बढ़िया इन्होंने लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, आपके पास बैकअप्स भी हैं, मगर ये जो इन्होंने करके दिखाया दिलीप ट्रॉफी में, ये छोटे फॉर्मेट में कहीं इनको ट्राई जरूर किया जा सकता है। टेस्ट मैचेस में तो अभी हाल फिलहाल आप इनको नहीं देखोगे और जगह भी नहीं बन रही कहीं से भी। जब कुलदीप की नहीं बन रही तो मानव सुथार की कहां से बनेगी, मगर जो इन्होंने किया वो कमाल का प्रदर्शन था दिलीप ट्रॉफी के अंदर। साथ में आकाशदीप, ये भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, ये भी प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। आकाशदीप सिंह, इनकी जगह बनते मैं देख रहा हूं। रीजन भाई, इन्होंने 9 विकेट लिए, सबसे ज्यादा विकेट लिए, और दूसरी बात ये कि भाई मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह,
खबरें यही है कि उन दोनों को आराम दिया जाएगा। शमी पूरी तरह से मैच फिट नहीं है और बुमराह को एक एक्सटेंडेड आराम दिया जाएगा ताकि उसके बाद फिर बैक टू बैक खेलते रहें, फ्रेश लेग्स के साथ आए। आकाशदीप ने पहले भी टेस्ट मैच खेला, उस समय भी इंप्रेस किया था, इस दिलीप ट्रॉफी में भी इंप्रेस किया, कुछ गलत नहीं किया इस गेंदबाज ने। और बिल्कुल जगह बनती है। आप देखिए मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार है, आकाशदीप है, यही 2-4 गेंदबाज हैं जिनको आप ज्यादा ट्राई करते देखेंगे। अगर आपके शमी और बुमराह जो हैं वो नहीं नजर आते हैं सीरीज में, तो बिल्कुल युवा तेज गेंदबाज है, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं किया है। जब इंडिया के लिए भी मौका मिला तो अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं आकाशदीप ने ये जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, इसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भाई आप दोनों अपने सीनियर प्रोज को बैठा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को, तो मुझे लगता है मोहम्मद सिराज के साथ आकाशदीप एक बहुत शानदार ऑप्शन है। एक अच्छी पेस से गेंदबाजी करते हैं, एक अच्छे जोश के साथ गेंदबाजी करते हैं, एंगल के साथ भी आते हैं, तो इनकी गेंदबाजी में बहुत सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें देखिए डोमेस्टिक सर्किट में कितना दिखते हुए नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एटलीस्ट एक प्लेस डिजर्व करते हैं। अगर बांग्लादेश सीरीज में इनका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे एक पैसे का भी ताजुब नहीं होगा। बिल्कुल जी, और होना चाहिए। जिसने अच्छा प्रदर्शन किया उसको इनाम मिलना चाहिए, तभी तो इसको टीम इंडिया का ऑडिशन कहा गया। Exactly. कि टीम इंडिया का ऑडिशन है। जिन्होंने अच्छा किया, जो फेल हुए, जो पास हुए, फटाफट से ना एक बार दोबारा से वो फेल और पास वाले ग्राफिक्स दिखा दे ताकि एक बार व्यूअर्स को दोबारा से रिमाइंड हो जाए कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। ये 4 खिलाड़ी जो पास हुए हैं जी, कोई शक शुबा हमको नजर इसमें नहीं आ रहा। जो फेल हुए उनका नाम दिखा दो, जो फेल हुए उसमें से भी आप ये समझ लीजिए जो ऊपर के 2 नाम है ना, वो तो आप खेलते हुए देखोगे ही देखोगे, चाहे वो एक ऑड मैच के अंदर फेल हो गए, मगर अभी इनको बैक किया जाएगा। नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ। और युवा खिलाड़ी कुछ चमके वो भी आपको दिखा दिए। इसमें से आकाशदीप को मैं खेलते हुए देख रहा हूं, बाकी दोनों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, मगर हां दिल में दिमाग में इन्होंने जगह जरूर बनाई है। तो इस टीम इंडिया के ऑडिशन से जो है जो भी खबरें निकल के आई, जो पास हुआ, जो फेल हुआ, सब बता दिया। अब इसके बाद टीम इंडिया का सिलेक्शन है, दिलीप ट्रॉफी जारी रहेगी, बाकी सारे मैचेस अनंतपुर में होंगे, मगर फर्स्ट फेज के बाद ही टीम इंडिया का सिलेक्शन है। 2-3 दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उस सिलेक्शन के लिए सिलेक्टर्स की निगाहें इस मुकाबले पर थी, जो पहले दोनों मुकाबले थे, क्योंकि यहां से वो कुछ क्लूज, कुछ चीजें देख के ही खिलाड़ियों को चुनना चाहते थे। अब वो क्या करते हैं उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।